क्या है भाई? थोड़ा और जोर से बोला, क्या है? हनफी हैं। हम सुन्नी हैं, ये हमें कैसे पता चला? हमारे बाप से, उनको उनके बाप से, उनके बाप से, उनको उनके बाप से पता चला। इसी तरह हम सारे के सारे लोग मुसलमान हैं, साहिबे ईमान हैं, औलिया अल्लाह वाले हैं। ये सब हमें कैसे पता चलता है? बाप दादा सिखाते रहते हैं, हमें मालूम रहता है। हम अपने बच्चों को, आप अपनी नस्लों को ये बता कर जाएंगे आप कौन हो, आपके अकायद क्या है, आपके ट्राइब्स क्या हैं, आप किस तरह की जिंदगी गुजारने वाले लोग हो, आपके अकीदे क्या हैं। याद रखिए, याद रखिए, हम और आप और हमारे आपके बाप दादा, परदादा, नगर दादा और नस्लों से ये पता चला है कि हम आप सब हुसैन के ताजियादार हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। देवा शरीफ में ताजिया, बोलो ना। अजमेर शरीफ में ताजिया, मकनपुर शरीफ में ताजिया, किचौछा शरीफ में ताजिया, बोलते रहो सुभान अल्लाह कहें। कलियर शरीफ में ताजिया, जितने शरीफ हैं, जितने शरीफ होंगे, जितने शरीफ होंगे, वहां ताजिया शरीफ मिलेगा। जिनकी शराफत में शक होगा वहां ताजिया नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह। चंद बातें करूंगा, इजाजत है? कौन कौन सुनेगा कह दे एक बार सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से हाथ जाकर कह दें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अभी कुछ हदीसें सुन लीजिए। ये हदीसें उन स्टेजों से नहीं बताई जाती हैं जिन स्टेजों से अहले बैत मुस्तफ़ा की मुखालफत की जाती है। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी माइन युदा खुमन, सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए। कौन सी हदीस की किताब है? मुस्लिम शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफा नंबर 279 है। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी माइन युदा खुमन, सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए। उस मकाम को मकाम खुम कहा जाता था। फहमद अल्लाह के नबी ने हमदो सना की, उसके बाद वाजो नसीहत फरमाई। सुम्मा काल, फिर इरशाद फरमाया, अला अय्युहन नास, ऐ लोगों खबर, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ। इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान हूँ। यूशिकु अन यातीनी रसूल रब्बी, अन करीब मौत का एक फरिश्ता तवज्जो फ़याम रहलत लेकर मेरे पास आएगा। फ़उजीबु, मैं उसे कबूल कर लूंगा। जब मैं कबूल कर लूं तो ये मत समझना कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। सरकार ने फरमाया, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, वह आना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस। सरकार ने फरमाया, वह आना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। वसानियुहुमा इतरती, और दूसरी चीज मेरा खानदान है। बेशक सुभान अल्लाह, मेरा खानदान है। मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द। और फिर हुजूर ने फरमाया, लन तदिल्लु बादी, इन दोनों को पकड़े रहो, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। दूसरी हदीस सुनिए, आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अन्नुजूम अमानुन लिअहली समाए व अहलो बैती अमानुन लिअहलिल अर्द। ये आसमान में जितनी भी मखलूकात हैं, जितनी भी मखलूकात आसमान में रहती हैं, चाहे वो हूरें हो, चाहे वो गिलमान हो, या दूसरी मखलूकात हो, वो इसलिए महफूज हैं, सेफ हैं, क्योंकि उनके पास सितारे मौजूद हैं।
हैं। और ऐ जमीन में रहने वालों, चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे किसी जमात का हो, चाहे किसी सिलसिले का हो, चाहे कोई भी मखलूक हो, ऐ जमीन में रहने वालों तुम क्यों महफूज हो। हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस आका ने फरमाया अन्नुजूम अमानुन लिअहली समाए व अहलो बैती अमानुन लिअहलिल अर्द। आसमान वाले वहाँ के सितारों की वजह से महफूज हैं और जमीन वाले सैयदों की वजह से महफूज हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और हदीस सुनिए, आका ने इरशाद फरमाया अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा। ये सब हदीसें वहाँ नहीं बताई जाती जहाँ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मकाम को गिराया जाए, जहाँ हुसैन के निशानियों को मिटाने की बात की जाए, जहाँ इमाम हसन के उर्स का जिक्र ही न किया जाए, जहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कूंडों को खत्म करने की साजिश की जाए, जहाँ अहले बैत मुस्तफा से ताल्लुक रखने वाली तमाम चीजों को खत्म करने का एक मिशन चल रहा हो, वहां से ये हदीसें कभी नहीं सुनाई जाएंगी जो यहाँ से मैं सुनाने जा रहा हूँ। हदीस किस किताब से है? शियों की किताब से ना मेरे भाई, नहीं, सुन्नियों की किताब कंजुल उम्माल की हदीस पढ़ने जा रहा हूँ। मुस्तफा ने फरमाया अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा। चार तरह के लोगों को मैं कयामत के दिन जन्नत दिलवाऊंगा, शफाअत करवाऊंगा। पहला कौन होगा? अल मुकरिम लिज़ुर्रियती। पहला वो होगा सैयद कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कुर्ता फटा हो या अच्छा हो, अल आमाल जैसे भी हो, पहला कौन होगा? अल मुकरिम लिज़ुर्रियती, जो सैयदों की इज्जत करता हो। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा काजी लहुम हवाए जहुम। बहुत से लोग सोचते होंगे यार ये जब आते हैं तो सैयदों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, सैयद 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 सैयद। अरे मेरे भाई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं इसलिए ये सब जिक्र नहीं करता कि आप मेरे हाथ पैर चूमो। हम तो फकीरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम फकीरी सिलसिले से वाबस्ता हैं। हमारी खून की रगों में फकीरी बसती है। हमें किसी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। हमारी नजर में रसूलुल्लाह की टूटी चटाई है। हम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उस सुन्नत को देखने और समझने वाले हैं कि आप भूखे रहा करते थे और सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाया करते थे, लेकिन हजारों को खिलाया करते थे। हमें अपनी इज्जत कराने का शौक नहीं है, अपना वकार बढ़ाने का शौक नहीं है, लेकिन ये जान लो अगर अनजाने में ही किसी आले रसूल की तौहीन हो जाती है तो पता है कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। एक सैयदा थी, एक दरवाजे पर अपने बच्चे के साथ पहुंची और दरवाजा खटखटाया। घर था मुसलमान का, मुसलमान ने दरवाजा खोला, उसकी बीवी थी, वो था। कहने लगा क्या बात है, इतनी रात में क्यों दरवाजा खटखटाया? कहा मैं रसूलुल्लाह के घर की हूँ, मैं सैयदा हूँ, मैं परेशान हाल हूँ और इस रात में मैं कहीं जा नहीं सकती, मुझे अपने घर आज शब गुजार लेने का मौका दीजिए। बीवी ने मुंह बनाया, शौहर ने मुंह बनाया, कहा क्या सबूत है तेरे पास कि तू सैयदा है? उधर एक ईसाई का घर था। ईसाई के घर पहुंचती है वो औरत और कहती है मैं रसूलुल्लाह के घर की हूँ। ईसाई ने, उसकी बीवी ने उसकी खिदमत की, जगह दे दी। रात हुई, जब एक तरफ मुसलमान सोया, उधर ईसाई सोया। मुसलमान ने देखा महशर का दिन है, नफसी नफसी का आलम है, लोग शफाअत लेने के लिए हुजूर के पास जा रहे हैं। आकाए कायनात सबकी सिफारिश कर रहे हैं, शफाअत फरमा रहे हैं। इतने में ये शख्स पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके उम्मती हैं, हमारी भी शफाअत फरमाइए। आका ने फरमाया तू कौन? कहा मैं आपका उम्मती। कहा क्या सबूत है तेरे पास कि तू मेरा उम्मती है?
क्या सबूत है तेरे पास तू मेरा उम्मती है? उसी वक्त उस ईसाई को ख्वाब में आए, रसूल पाक आए, कहा क्या है ईसाई, तूने मेरे मेरी बच्ची की मदद की है, कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत अता करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनजाने में ही अहले बैते मुस्तफा की तौहीन अगर हो गई, जहन्नमी हो जाता है इंसान। दूसरे स्टेजों से ये सब बातें बताई नहीं जाती, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम अवाम को अहले बैते मुस्तफा के ताल्लुक से आगाह करते रहें कि कहीं वो जहन्नम की आग की तरफ तो नहीं जा रहे। अब हदीस कंप्लीट सुन लीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया 4 तरह के लोगों की शफाअत होगी। पहला, सैयदों की इज्जत करने वाला। दूसरा, काजी लहुम हवाइजहुम, सैयदों की जरूरतें पूरी करने वाला। तीसरा, साई लहुम बेउमूरिहिम, सादाते कराम के खिलाफ अगर कोई जमात खड़ी हो जाए, जुमला सुनिए तवज्जो से, सादात के खिलाफ अगर कोई जमात खड़ी हो जाए, ऐसे दौर में अगर जो लोग भी जनाबे हुर की तरह सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, आका उनकी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा, अल-मुकरमुल ज़ुर्रियती व काज़ी लहुम हवाइजहुम व साई लहुम बेउमूरिहिम। चौथा, अल-मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही। चौथा शख्स वो जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी सैयदों की इज्जत करता होगा। सुन ली हदीस, सुन ली। हदीसें तो बहुत सारी हैं, अगर सुनाने पर आ जाऊंगा तो फिर फजर की नमाज यहीं बाजमात करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर स्टॉप। एक सवाल करूंगा फिर नाक पढ़ूंगा। करूं सवाल? हमें सो रहे हो क्या यार आप लोग? जाग रहे हो ना? कह दो सुभान अल्लाह, कह दो या हुसैन। करबला शरीफ में इमाम हुसैन के साथ कितने थे? जोर से बोलो ना। पीछे वालों कितने थे? इधर वालों बताओ कितने थे? हमें 4 ही लोग बोलोगे, सारा मजमा बताए कितने थे? 72। और यजीद की तरफ कितने थे? कितने? 22,000। कितने भाई? 22,000। अल्लाह के नबी के नवासे के दुश्मन के साथ, रसूलुल्लाह के घर के दुश्मन के साथ 22,000 और रसूलुल्लाह के नवासे के साथ सिर्फ 72। कभी सोचा है? कभी सोचा है आपने आखिर ऐसा कैसे हो गया? हुजूर के नवासे के साथ सिर्फ 72, हुजूर के नवासे के दुश्मनों के साथ 22,000 का लश्कर। कभी सोचा है आप लोगों ने कि पूरा का पूरा इराक मुसलमान हो चुका था, ईरान कलमा पढ़ चुका था, ईरान वाले कलमा पढ़ चुके थे, इतनी बड़ी आबादी मिस्र की कलमा गो हो चुकी थी, पूरा का पूरा शाम अहले ईमान हो चुका था, पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था, इस्लाम पूरी दुनिया में पैर पसार चुका था। इसी इस्लाम के बानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ कोई नहीं, किसी ने बैयत नहीं की, सिर्फ कूफा वालों ने ही खत लिखकर बुलवाया था कि आ जाओ हम बैयत करेंगे। और जब हुसैन ने अपने भाई को भतीजों को भेजा, उनकी गर्दनों को काट दिया गया, बच्चों की गर्दनों को काट दिया गया, मोहम्मद और इब्राहिम की गर्दनों को काट दिया गया, हजरत इमाम मुस्लिम की गर्दन को काट दिया गया।
और जब हुसैन रास्ते में थे पता चला कि सिर्फ कूफा वाले जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था वो फिर चुके हैं, चिराग बंद कर दिए अपने खैमों के और कहा जिसे जाना है चला जाए, हुसैन के साथ जिसे रुकना है रुक जाए। अल्लाह अल्लाह, चिराग जब दोबारा रोशन किए गए तो जितने के जितने खैमे में पहले मौजूद थे उतने फिर भी मौजूद थे। कहा है हुसैन हम धोखा देने वालों में नहीं है, हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, मैदाने करबला में भी साथ हैं और मैदाने हश्र में भी साथ रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके इमामे आजम, फैजाने मदारुल आलमीन जिंदाबाद। उलमाए कराम, सादाते कराम, सवाल अभी भी वही जूं का तू है। आप भी सोचिए, जो खड़े हैं नौजवान वो भी सोचें, जो बुजुर्ग हैं वो भी सोचें, जो बच्चे हैं वो भी सोचें। हुजूर के नवासे के साथ सिर्फ 72 और यजीद के हाथ पर सारों ने बैत कर ली, सारों ने बैत कर ली। कैसे कैसे? अब मैं इसका जवाब देता हूं, जवाब सुनना है इसका। हमें यार नहीं सुनना है, सुनना है ना तो कह दें हाथ उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। 22,000 यजीद के साथ, हजारों यजीद के साथ, बैत यजीद के साथ, ताकत यजीद के साथ, रसूलुल्लाह के नवासे के साथ कोई नहीं, कोई नहीं सिवाय उनके अहलो अयाल के। अल्लाह अल्लाह, वजह क्या थी अब उसका रीजन बता रहा हूँ, जवाब बता रहा हूँ, फिर नात पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, जिस कदर मस्जिदें थी उस दौर में, जिस कदर मस्जिदें थी उस दौर में, जिस कदर मिंबर थे उस दौर में, जिस कदर जलसे होते थे उस दौर में, जिस कदर भी इलाके जात थे उस दौर में, तमाम मसाजिद में, तमाम मिंबरों पर, तमाम जुलूस और जलसों के खुतबा की जबानों पर यजीद के तराने थे। यजीद को अमीरुल मोमिनीन बताया जाता था, यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन बताया जाता था, यजीद को हक का वली बताया जाता था, यजीद को जिंदा वली बताया जाता था। अवाम सीधी साधी भोली भाली वो जानती ही नहीं थी कि हम किस फासिको फाजिर के हाथ पर बैत कर चुके हैं, किसकी हम इत्तिबा कर रहे हैं, किसकी जिहालत को, मुलूकियत को हम खिलाफत समझ रहे हैं। और आपको एक तारीख की बात बताता हूँ, बात क्या है आपको पता है? इमाम हुसैन के कत्ल के लिए मुफ्तियों का फतवा भी मौजूद था, मुफ्तियों ने फतवा भी दिया था। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कुछ जर खरीद मौलवियों ने जिनके सरदार का नाम काजी शुरैह था, क्या नाम था? काजी शुरैह। क्या कहा था उसने पता है? कहा था इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं ये हुसैन, यानी ये बागी हैं और बागी का कत्ल वाजिब है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हुसैन नबी के नवासे हैं, किसी को नहीं बताया गया। मुकर्रिर यजीद की तारीफ कर रहा है, खतीब यजीद की तारीफ कर रहा है, मस्जिदों से यजीद की तारीफ और तौसीफ की जा रही है। अवाम समझ रही है यजीद तो बहुत बड़े हैं, यजीद तो बहुत बड़े वली हैं, यजीद तो बहुत बड़े आका हैं, मौला हैं। मुफ्तियाने कराम मिलकर हुसैन के खिलाफ फतवे बाजी कर रहे हैं। तो पब्लिक को ये लगता था कि सारे मौलवी तो यजीद के साथ हैं, सारे मस्जिदें तो यजीद के साथ हैं, सारे मिंबर वाले तो यजीद के साथ हैं, तमाम
आलिम यजीद के साथ हैं तो इसका मतलब हुसैन कोई छोटी मोटी शख्सियत है, लेकिन अल्लाह अल्लाह हुसैन का सर कटा है। हुसैन का सर, हुसैन ने अपना सर कटा कर दुनिया को बता दिया। क्या बताया? मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब बोली, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, हुसैनियत, नारे तकबीर। पे सर शिम्र से ज़ैनब बोली, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सुन्नियों पहचानो, समझो, अकल के घोड़े दौड़ाओ, अपनी आखिरत को बचाओ, क्योंकि आखिरत के चोर घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ अली की फजीलत की बात आई वहाँ वहाँ अली की फजीलत को घटाने के लिए कोई ना कोई चीज दाखिल कर दी जा रही है इस टाइम। और सुनिए, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर लोगों के सामने ऐसे पेश किया जा रहा है, इख्तिलाफ की बुनियाद बनाया जा रहा है और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है मौला अली की कोई हैसियत नहीं है माज़अल्लाह। जबकि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम के सामने हजरत मुआविया के नाम के साथ अमीर लगाना भी ये मौला अली की गुस्ताखी है। ये भी गुस्ताखी है मौलाए कायनात अली मुर्तजा की। लेकिन इख्तिलाफ पैदा करने के लिए शोशे लाए गए हैं। हजरत मौला अली की विलादत काबे में हुई कि नहीं हुई? बोलो ना भाई, काबे में हुई। कौन कौन मानता है जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झूम कर हाथ उठाकर कह दे या हुसैन। या हुसैन। क्या हुआ? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत काबे में हुई। मौलवियों के पेट में इसमें भी दर्द शुरू हो गया। कहने लगे कि मौला अली जी क्या कोई बड़ी बात हो गई? वो तो हजरत हकीम बिन हिजाम भी थे, उनकी भी काबे में विलादत हुई थी, कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे मेरे भाई, खारजियों ने हकीम बिन हिजाम की विलादत गढ़ी है, काबे में हुई है, ये हकीकत नहीं है। हकीम बिन हिजाम मौलूदे काबा हैं कि नहीं, इसकी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं आप हजरात से। इस रवायत को लिखा है मुसअब बिन अब्दुल्लाह जुबैरी ने कि हजरत हकीम बिन हिजाम जो है वो काबे में पैदा हुए थे। ठीक, ये पैदा कब हुए? बाइत्तिफाक़ मुहद्दिसीन हकीम बिन हिजाम ने ज़माने जाहिलियत में 60 साल गुजारे हैं, यानी सरकार से 20 साल पहले पैदा हुए। कितने साल पहले? हुजूर से 20 साल पहले पैदा हुए। इस एतबार से हकीम बिन हिजाम का सने विलादत 73 क़ब्ले हिजरी का है। और लिखने वाला कब लिख रहा है? मुसअब बिन अब्दुल्लाह का सने पैदाइश है 165 हिजरी। 165 हिजरी। 200 साल के बाद भैया को पता चला, 200 साल के बाद पता चला इन लोगों को हजरत मुसअब बिन अब्दुल्लाह के जरिए 200 साल के बाद पता चला कि हजरत काबे में पैदा हुए थे। अगर कहीं भी मौलाए कायनात की फजीलत हो फौरन सर में दर्द पैदा हो जाता है। मौला अली नूर वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। झूम कर कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मौला अली नूर वाले हैं। किसने लिखा? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है।
इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए हैं। कंजुल उम्माल की हदीस सुनिए, आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अलीयुन कसीमुल जन्नत वन नार, अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है। अगर जन्नत चाहिए तो अली वाला बन जाना जरूरी है, हुसैन वाला बन जाना जरूरी है। हदीसों के खजाने मौजूद हैं इस ताल्लुक से। अर्ज क्या करना है, पहले भी मौलवी यजीदियों के साथ थे, मुफ्तियाने कराम अहले बैत के खिलाफ फतवेबाजी करते थे। आपको बच के रहना है, संभल के रहना है। अल्लाह हम सबको गुलामे आले रसूल बनाए। आमीन भी नहीं कहेंगे? थोड़ा जोर से कह दें आमीन। अब मैं नात पढ़ूं, कौन कौन सुनेगा नात?